नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र तैयार, 2 फरवरी को केंद्रीय नेता करेंगे जारी। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के सुझावों से दिया अंतिम रूप। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी की तैयारी शुरू। दोनों पार्टियां अगले हफ्ते कर सकती हैं जारी। कांग्रेस ने दिया है प्रतिज्ञा पत्र का नाम। उत्तराखंड में नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत। नेता घर घर जाकर कर रहे हैं जनसंपर्क। तो 23 नामांकन खारिज, अब 727 पर्चे वैध। 14 फरवरी को होगा मतदान। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत। 10 की मौत, 2490 नए संक्रमित। तो 24 घंटे में 2300 से भी ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में आज शीत दिवस। पाला और कोहरे के चलते ठंड में हुआ इजाफा। न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3.5 डिग्री आया, लेकिन देहरादून में निकली धूप। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के जगेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जगेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। तो वहीं जगेश्वर से दावेदारी कर रहे सुभाष पांडे को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि सीएम धामी सुभाष पांडे और जगेश्वर विधानसभा के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री का नारा लगना चाहिए। नमस्कार नमस्कार। मुख्यमंत्री का नारा लगना चाहिए। बातचीत हो जाएगी, सब लोग मान जाएंगे। बड़ा परिवार है, ये बातें चलती रहती हैं क्योंकि सभी का मन होता है सभी चुनाव में जाए, लेकिन देश की परिस्थिति के हिसाब से एक ही को टिकट मिल सकता है। जिनको नहीं मिला है उनको भी पार्टी उनको भी सम्मान करती है। जबरदस्त उत्साह है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और अब की बार 60 पार जो हमने नारा दिया उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रहलाद जोशी ने इस मौके पर कहा कि भाजपा राज्य में सरकार नहीं दोहराने का रिकॉर्ड तोड़ देगी और पिछले चुनावों की तुलना में अधिक सीटें हासिल करेगी। स्क्रूटनी वगैरह तो मैं आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, हर दल अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और इसी को लेकर आज बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा राज्य में एक दल की दोबारा सरकार न बनने वाले मिथक को तोड़ेगी और अब की बार पहले से भी कहीं ज्यादा सीटों के साथ विजयी होगी। 1 February
भारतीय जनता पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा लॉन्चिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं। वी आर लॉन्चिंग द कैंपेन इन ए बिग वे इन द एंटायर उत्तराखंड। 70 विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जाएंगे और इसके साथ हमारे 2 मुख्यमंत्री, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी और हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी, इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी, ये सभी नेता भी एक एक जगह में एक एक विधानसभा क्षेत्र में लॉन्चिंग के लिए जाएंगे। कोविड नियम पालन करते हुए हम जो परसों से 1 तारीख से 500 लोगों का सभा के लिए जो परमिशन है वो नियम पालन करते हुए 7-8 जगह, कम से कम 10 जगह पे ऑनलाइन वही विधानसभा क्षेत्र में एलईडी स्क्रीन, ऑनलाइन, फेसबुक लाइव, सभी तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हमने कम से कम इस कैंपेन, पहले दिन के कैंपेन में एक विधानसभा क्षेत्र में 8,000 से 10,000 लोगों तक पहुंचने का हमने निर्णय किया है। उसके लिए हमारा योजना भी हुआ है, तैयारी भी हुआ है। इतनी तो वहीं उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने के बाद अब सियासी दलों की ओर से चुनावी वादों की बयार बहेगी। भाजपा ने 2 फरवरी को अपना चुनावी दृष्टि पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अगले हफ्ते अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। तो वहीं केलाखेड़ा के ग्राम सरकड़ी में भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बाजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गदरपुर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं ग्रामीणों ने भी कैबिनेट मंत्री को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि भाजपा ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को लगातार 5वीं बार टिकट देकर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने जनता से चुनाव में सहयोग करने और 14 फरवरी को भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उनके अनुसार कोविड-19 और आचार संहिता का पालन करके जनता से संपर्क किया जा रहा है। इन लोगों के राशन कार्ड जो है वो कट गए हैं, वो एप्लीकेशन चली गई। मेरा आदमी नहीं है। जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, देखो भाई हम कहीं सभा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोग कहीं खड़े हैं तो उनसे दुआ सलाम, मिलना जुलना, अपनी बात कहना, ये हम उन सब नियमों का पालन करते हुए कर रहे हैं। और यहाँ सरखड़ी से लेके आज बाजपुर क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा है और सभी जगह आम जनता से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। देखो भाई, जनता का कोई हम लोगों से कहीं चूक हो गई होगी तो जनता जो विरोध करती है, कोई आक्रोश है उनका, तो उसका हम सम्मान करते हैं, ये उनका अधिकार है, उसे हम कैसे मना कर लेंगे। लेकिन पक्ष विपक्ष इस काम का हिस्सा है। कोई नाराज भी होगा तो उसकी नाराजगी हम झेलेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बुरा क्यों माने भाई।
वहीं चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन और प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने वालों को रोकने के लिए कार्रवाई लगातार हो रही है। इसके लिए अल्मोड़ा में चुनाव आयोग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस और उड़न दस्ते की टीम ने अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र के मल्ली मिरई में कार्रवाई करते हुए मारुति वैगनार कार से ड्रोन कैमरा और प्रचार सामग्री पकड़ी है, जिसमें भाजपा के झंडे और द्वाराहाट विधानसभा प्रत्याशी अनिल शाही के स्टिकर और अन्य सामग्री मिली है। एफएसटी इंचार्ज दीप चौधरी का कहना है कि खड़ी गाड़ी पर शक होने पर कार की जांच की गई। कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे थाने लाया गया और अब मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जो है अभी भोगाली पुकुर से दौरा करते हुए आ रहे थे, तो अभी अचानक यहाँ पर देखा कि एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो बैनर तो नीचे रखे हुए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें गाड़ी पे शक था, तो हम अब इनको थाने ले जा रहे हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या है। तो उसी हिसाब इसमें जो है सामान नीचे रखा हुआ था, गाड़ी में जो है एक दो बैनर रखे हुए थे। तो इनका कहना है कि हम घूमने जा रहे हैं, कहीं शादी में आए हैं, लेकिन अभी जाके पता चलेगा। अभी हम फिलहाल थाने में ले जा रहे हैं, वहाँ बताएंगे लोग। तो तभी इनके फिलहाल उसी को बता दें कि यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी ने कोटद्वार सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यमकेश्वर में बीते 5 सालों में कई विकास कार्य किए गए। इस बार पार्टी ने कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए, इसीलिए कोटद्वार के चुनावी मैदान में उतरे हैं। रितु खंडूरी ने बताया कि जल्द ही जनरल खंडूरी को गढ़वाल क्षेत्र में प्रचारक के रूप में भी उतारा जाएगा। तो वहीं भाजपा से टिकट के दावेदार धीरेन्द्र चौहान ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय नामांकन किया। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उनका टिकट काटा गया, इसीलिए उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। लाइक कर दो भाई साहब, लाइक करो, लाइक कर दो। और क्या ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो हमेशा तैयार रहता है। किसी भी समय कहीं भी उसको छोड़ दिया जाता है और कार्य पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो मैं पूरी तरह से इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। मेरा जो संगठन है कोटद्वार में, वो पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोबारा से इस बार कोटद्वार में कमल खिलेगा। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के काशीपुर प्रत्याशी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। प्रत्याशी मनोज कुमार डोबरियाल ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और दोनों दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन काशीपुर के साथ साथ प्रदेश की जनता इन दलों को सबक सिखाएगी। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य जिसका आज तक अनदेखी की गई है, उसका विकास सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। हमने उनको उदाहरण दिया, पूरे देश में 15 राज्य हैं जहाँ पे कि क्षेत्रीय दल अच्छी तरीके से काम कर रही है और उसको हिला भी नहीं पा रही है। कि जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो भी हैं वो हिला नहीं पा रही हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखिए वेस्ट बंगाल में, आप देखिए झारखंड, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, हर जगह जो है वो क्षेत्रीय पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उसका कारण क्या है कि राष्ट्रीय पार्टियां अपने मनपसंद का मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 2490 नए संक्रमित मिले, जबकि 10 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या कम है और 30,985 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून में 1005 संक्रमित मिले, हरिद्वार में 241, नैनीताल में 222, पौड़ी में 125, उधम सिंह नगर में 108, अल्मोड़ा में 127, रुद्रप्रयाग में 186, उत्तरकाशी में 32, बागेश्वर में 93, चंपावत में 20, पिथौरागढ़ में 124, चमोली में 118, टिहरी जिले में 79 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में शीत दिवस के चलते अच्छी खासी
ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं देहरादून में अल सुबह घना कोहरा छाया रहा। इधर राज्य के पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। तो आपको इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।